नमस्कार आप सभी को, स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। और आज हम लेके आए आपके पास असर्शन रीजन पूरे बायोलॉजी के। और हमारे पास जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसके असर्शन रीजन हम करने वाले हैं। इससे पहले भी असर्शन रीजन हम डाल चुके हैं, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज आ चुके हैं। थैंक यू सो मच चैनल को ऐसे देखने के लिए। और उम्मीद है कि आप आगे इसको ऐसे शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी इसको देखेंगे। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए पहले असर्शन रीजन पे आते हैं। ठीक है, अब की बार 95 पार्ट सीरीज का ये वीडियो है। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लांट लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लांट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब द एसेंशियल न्यूट्रिशन। प्लांट जो है वो ज्यादातर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं, दे आर द करेक्ट वन, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं है। असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ आर द ट्रू, एंड असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। एक प्रोडक्ट जो उसमें अल्कोहल है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे होता है बेटा? यीस्ट के अंदर होता है ये प्रोसेस। इट इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, तो यीस्ट की प्रेजेंस में वो ब्रेकडाउन हो जाता है, एनारोबिकली रेस्पायर करता है और बनाता है अल्कोहल, एंड साथ में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं थ्री की तरफ। इन प्लांट देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक, अब आगे बोल रहा है, प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जो हमारे पास प्लांट है उसमें गैसियस एक्सचेंज का ज्यादा डिमांड होता नहीं है। बोल रहा है प्लांट में स्पेशल ऑर्गन रेस्पिरेटरी का ऐसे कोई ज्यादा नीड नहीं है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट को ज्यादा डिमांड नहीं होती गैसियस एक्सचेंज की। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता नहीं है। जैसे लीफ को अगर ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसफर करना है तो वो अपना अलग कर लेगा, स्टेम अलग कर लेगा, रूट अलग कर लेगा। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बाइल इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ द लिपिड। बाइल जो है वो डाइजेशन ऑफ लिपिड करता है और वो उसके लिए एसेंशियल है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट तो हमारे पास क्लियरली ट्रू है। बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम। बाइल जूस के अंदर एंजाइम होता है? नहीं, बाइल जूस के अंदर एंजाइम नहीं होता। तो असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन हमारे पास ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट मेनली टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, सही बात है। पेनक्रिएटिक जूस कंटेन्स एंजाइम दैट इज कॉल्ड लैक्टेज। पेनक्रिएटिक जूस में एक लैक्टेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर असर्शन तो ट्रू है, लेकिन पेनक्रिएटिक जूस में लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, पेनक्रिएटिक अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 32 एटीपी की एनर्जी बनती है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी का एनर्जी बनता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ जो एनर्जी है वो एरोबिक में ज्यादा है, एनारोबिक में कम है। मतलब असर्शन ही रॉन्ग है। देखिए, जब असर्शन रॉन्ग है तो आप सीधे चौथे वाले ऑप्शन पे आइए और उसको टिक करिए, आगे बढ़ जाइए, रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, तो स्टेटमेंट वैसे भी ट्रू ही है। चलिए 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या दिया हुआ है? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। जो आर्टरीज है वो थिक वॉल और इलास्टिक इन नेचर में होता है। आर्टरी हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करते हैं? ब्लड को अवे ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड से, हार्ट से। ठीक है, ब्लड को अवे अवे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास कि आर्टरीज एक थिक वॉल्ड है, इलास्टिक इन नेचर है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। आर्टरीज जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, ये भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो एकदम करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, चलिए ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है। वेनेकावा इज ओनली आर्टरी दैट सप्लाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वो ये बोल रहा है कि वेनेकावा इकलौता ऐसा होता है जो आर्टरी
से सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड नहीं, वेनकावा जो है दैट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं करता, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो मतलब असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस को निभाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड टू फॉर्म एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्म करता है। ठीक, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, जो हमारे ट्रैकिया में होता है, आप प्रेजेंट इन द थ्रोट, थ्रोट में प्रेजेंट होता है। इट इंश्योर दैट द एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स, और ये इंश्योर करता है कि एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स, वो कोलैप्स ना करे, सिकुड़े ना। ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और असर्शन को रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11th वाला क्या है? पायरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब it is prepared in the cytoplasma in the first step of the cellular respiration। cellular respiration के पहले स्टेप में ही बनता है। देखो एक बात समझो, जो पायरुवेट है ना वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं होता, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है बेटा? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। मतलब असर्शन तो एक गलत है, तो अपन रीजन पे ट्रू पे आ जाता है। ठीक है, रीजन तो ट्रू रहेगा ही फिर उस कंडीशन में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर द लाइफ। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो लाइफ में नीडेड है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल नीड कंटिन्यूस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये यहाँ पर जो भी हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, जो दीज मॉलिक्यूल नीड कंटिन्यूस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको कंटिन्यूस रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है? डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट नॉट अकर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के सरफेस पे नहीं होता है। तो 13th वाला जो है ना उसमें क्या हो रहा है? असर्शन तो ट्रू लिखा है, ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो उसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब वो रीजन तो फॉल्स ही है, मतलब रीजन तो लिखा ही नहीं है। ठीक, ठीक है, तो डिफ्यूजन एक फास्ट प्रोसेस है ऐसा नहीं होता, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। स्टोमेटल पोर्स को ओपन और क्लोज करना गार्ड सेल्स का काम है। स्टोमेटल पोर्स आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैस बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, सो ये कह रहा है, देखो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन वो होता क्यों है कि वाटर आता है और दैट गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, ये आना चाहिए था रीजन में, लेकिन ये आया नहीं है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड। देखो असर्शन गलत ही लिखा हुआ है, तो असर्शन अगर गलत है तो रीजन तो हमारे पास ट्रू रहेगा ही। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द न्यूमरस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलीज। स्टेटमेंट ट्रू है। द विलीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो विलीज है वो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब जो ऑक्सीजन को कैच करता है वो कौन है? हेमोग्लोबिन है। लेकिन नीचे क्या बोला है? टाइप ऑफ प्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है विच हैज हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी नहीं होती भाई साहब, ऑक्सीजन के लिए होती है वो एफिनिटी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडीज। प्लांट जो होते हैं वो अपने अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। रेफाइट्स आर द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द प्लांट। जो रेफाइट्स होते हैं वो एक प्रकार के सॉलिड वेस्ट है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कि दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो हमारे पास असर्शन है उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। 19th वाला क्या लिखा है? द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। वाटर है और जो सॉल्ट है वो हमेशा अपवर्ड जाता है।
द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू द लो प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द ट्रांसपिरेशन। जो अपवर्ड फोर्स है वो किसके थ्रू लग रहा है बेटा, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लग रहा है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, सक्शन फोर्स लगता है वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रीन पार्ट्स में होता है, हाँ सही बात है, लीफ में होता है, नए नए ग्रीन स्टेम में होता है, रूट्स के अंदर होता है, ठीक है, यहाँ इन जगहों पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बट यहाँ लिखा है इट टेक्स प्लेस ओनली इन द लीव्स, नहीं ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं, तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन, ठीक है। चलिए, द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन रेस्ट इज अबाउट 80 पर मिनट। हार्ट बीट जो होती है वो लगभग 80 होती है पर मिनट, है ना। चलो, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कंटिन्यूस कंप्लीट द हार्ट बीट, वो हार्ट बीट को कंप्लीट करता है। देखिए वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि पर मिनट में 72 होता है, 80 नहीं होता। कितना होता है बेटा, वो 72 होता है। सो दैट्स व्हाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है असर्शन हमारे पास, यूरेटर आर द ट्यूब विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को ले जाने के लिए हमारे पास एक होता है जिसको हम यूरेटर कहते हैं। यूरिन इज स्टोर इन द यूरेथ्रा, यूरिन यूरेथ्रा में स्टोर होता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ते हैं। 23 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, वेंट्रिकल हैव थिकर वॉल देन ऑरिकल। वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिकर होती है ऑरिकल से। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इन द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी विद द ग्रेट प्रेशर। तो जो वेंट्रिकल है, क्योंकि उसको ब्लड को पंप करना होता है बहुत वेरियस पार्ट्स के अंदर, तो सही बात है कि यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कैपिलरीज आर थिन ब्लड वेसल्स। जो कैपिलरीज होती हैं वो एक थिन ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस ऑफ आर्टरी एंड वीन्स। कैपिलरीज जो होती है वो आर्टरी और ब्रांचेस को मतलब जॉइंट करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि असर्शन रीजन दोनों ही ठीक है, बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मतलब वो वहां पे दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो इसको एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं लिखा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एरियोलर एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द एक्सचेंज। एक्सचेंज के थ्रू ये प्रोसेस होती है वहां पे हमारे पास। कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मोर इन एरियोलर एयर। कंसंट्रेशन ऑफ जो O2 है वो ज्यादा होता है। देखिए अब एक सीधी सी बात है, लंग्स जो है वो एक्ट करता है एज अ कैपिलरी, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो असर्शन है और जो रीजन है दोनों ही करेक्टली मतलब है स्टेटमेंट, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन असर्शन को। तो असर्शन इज assertion and reason both are the true but not correctly explaining the assertion, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सही बात है, गलत है वैसे तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट। चलिए टाइगर हैज अ शॉर्टेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। टाइगर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्टेस्ट होता है देन हर्बीवोरस। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो असर्शन ट्रू है बट रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, बोमेन कैप्सूल कहां होता है, किडनी में, ठीक है। एंड ट्यूब्यूल टुगेदर मेक्स नेफ्रॉन, बिल्कुल सही बात है। द फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल इज अलाउ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, सॉल्ट, वाटर एंड ब्लड कैपिलरीज। सी द थिंग इज दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। जो ट्यूब्यूल है वहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, एमिनो एसिड का होता है, यूरिया, सॉल्ट, वाटर, इन सब का होता है, ठीक है। लेकिन वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नहीं, स्टेटमेंट वैसे तो गलत ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज की बात हो रही है। क्या वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है, नहीं, वो वीन्स में जाता है। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च, प्रोटीन और फैट, इनको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। चलिए
पेनक्रिएटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। जो पेनक्रिएटिक एमाइलेज होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो लिपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए 30th क्वेश्चन पे आते हैं। 30th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन है वो मसल के अंदर मसल क्रैम्प लेके आता है। सही बात है। ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज करते टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल के अंदर। बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए 31st पे आते हैं। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है। ठीक है, चलिए फ्लोएम प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो असर्शन जो है वो तो ट्रू है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट नहीं करता फ्लोएम। ठीक है, जाइलम भले एक बार मैकेनिकल सपोर्ट करते, फ्लोएम नहीं करता। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। ठीक है, चलिए अब लास्ट है हमारे पास। ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर प्रेजेंट इनसाइड इट। क्यों नहीं करता? ट्रैकिया सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज। ट्रैकिया को कार्टिलेज सपोर्ट करता है। ठीक, चलिए बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और असर्शन को रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए यहाँ पे हमारे पास लाइव प्रोसेस का तो हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे वाले पॉइंट पे, आगे वाले चैप्टर पे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए देखते हैं। चलिए अभी हमारे पास है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के असर्शन रीजन ज्यादा है नहीं वैसे हमारे पास, यही करेंगे हम। इंसुलिन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉज द डायबिटीज। क्योंकि इंसुलिन अगर कम होगा तो डायबिटीज कॉज हो जाएगी। ठीक है, सही बात है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है। एनिमल कैन रिएक्ट स्टिमुली इन द डिफरेंट वेज। एनिमल जो है वो स्टिमुलस को डिफरेंट वेज में टैकल करता है। ठीक है, ऑल एनिमल हैव नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन। सारे के सारे एनिमल्स के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को टेक प्लेस कराते हैं। नर्वस हैव नर्वस सिस्टम भी, और उनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ठीक है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टेम। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि स्टेम जो है वो ज्यादा ग्रो करता है, रूट कम ग्रो करता है इन ड्यू टू द ऑक्सिन हार्मोन। यहाँ लिखा हुआ है रीजन में कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट को बढ़ाता है एंड डिक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो हमारे पास असर्शन तो ट्रू दिया है बट रीजन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। रिसेप्टर इज स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल इन द सेंस ऑर्गन दैट perceive a particular type of stimulus। वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को निकालते हैं। ठीक है, या उससे डीलिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग द स्टिमुलस। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन और रिसेप्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हैं बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारे पास। साइटोन रीजन ऑफ द नर्व फाइबर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन। है ना, देखो साइटोन जो रीजन है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ब्रेन से। वैसे तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो जब भी हमारे पास पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन देखने की जरूरत नहीं, वैसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। नर्व इंपल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। In a nerve impulse there are change in the resting potential which spread down the nerve fiber, जो spread down कर देता है nerve fiber को। ठीक है, तो assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। वेट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन को ही हम ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानते हैं। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिखा है, तो स्टेटमेंट आपका यही गलत हो गया। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज द ट्रू वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। स्पाइनल नर्व्स आर 31 इन नंबर। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 होती है नंबर में। ठीक है, वैसे तो 31 का पेयर होता है ये, कि अगर इसको आप पेयर समझ के लिखें कि 31 का पेयर होता है और दिस दैट, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास 31 का पेयर होता है, 31 नंबर में नहीं होता। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, बट
अगर आप इसको पेयर ना माने और समझ ले कि स्टेटमेंट ठीक है 31 को ये मान रहे हैं उस कंडीशन के अंदर, स्पाइनल नर्व ओनली हैव सेंसरी न्यूरॉन इन देम, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन नहीं होता है, तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास ये है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके कुछ असर्शन रीजन है हमारे पास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रिमिटिव है, प्रीमेच्योर है, ठीक है। Asexual reproduction involves only meiotic division of the cell. Meiosis division नहीं होता, सिर्फ meiotic division होता है। Assertion भी true है और रीजन भी उसका करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है स्पोर्स आर यूनिसेल्युलर बॉडीज। जो स्पोर्स होता है वो यूनिसेल्युलर बॉडी होता है। लिखा है पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक डाउन। जो पेरेंट बॉडी है वो सिंपली ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होने के बाद छोटे छोटे पीसेस में बट जाती है मैच्योर होने पर, ठीक है। तो हमारे पास जो असर्शन है वो ट्रू स्टेटमेंट है, बट रीजन जो है वो उसका करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है और वो फॉल्स भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है क्लोन्स आर ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन जो है वो फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। क्लोन हैव एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए एज देयर पेरेंट हैव। तो यहां पर हो क्या रहा है, क्लोन जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की थ्रू देयर डीएनए। जो क्लोन बनते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं, लेकिन वो कौन से प्रोसेस से बन रहे हैं यहाँ वो प्रोसेस का नाम नहीं दिया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गायब है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है आपस में, लेकिन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कॉलोनीज ऑफ यीस्ट मल्टीप्लाई इन द शुगर सॉल्यूशन। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस पे तो हमने एक वीडियो भी डाला हुआ है, शॉर्ट डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं आप। सुगर इज मेड अप ऑफ सुक्रोज विच प्रोवाइड एनर्जी सस्टेनिंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है, सही बात है। तो दोनों ही एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब शुगर का क्या काम है, शुगर इज एक्टिंग एज अ फूड फॉर द यीस्ट, ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है पॉलन ग्रेन ऑफ द कार्पल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ द स्टेमन। थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टेमन में आता है और जो कार्पल है वो स्टिग्मा में आता है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज अ ट्रू वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 वाले पे पढ़ते हैं। चलिए हमारे पास दिया हुआ है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइकली टू एडजस्ट बेटर इन द एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन में अच्छा खासा बिहेव करके सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ द गैमेट दीज देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू पेरेंट्स, सही है। सो यहां पर असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, सही बात है। गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन। जो गोनाडोट्रोपिन होता है वो सेक्स हार्मोन को स्टिमुलेट करवाता है, बिल्कुल सही, दोनों ठीक है स्टेटमेंट। लेकिन जो बाकी बॉडी पार्ट्स के हार्मोन है उसका सेक्स हार्मोन से क्या लेना देना है। सो द थिंग इज वो भी एक प्रकार का हार्मोन है, वो भी एक प्रकार का ग्लैंड है जो कि मतलब अपना हार्मोन निकाल रहा है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लास्ट वन 8 दिया हुआ है टेस्टिस लाइज इन द पीनस आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस पीनस में लाई नहीं करते हैं, तो असर्शन ही गलत है, ठीक है। अब क्यों लाई करते हैं पहली बार टेस्टिस, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है और लोअर टेम्परेचर पे स्पर्म बनता है, ठीक है, ऐसा। सो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं हम हेरिडिटी की तरफ। अब हमारे पास है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बहुत अच्छा वेटेज हो सकता है आ जाए इसमें असर्शन रीजन का, ठीक है। चलिए दिया हुआ है जेनेटिसिस्ट क्रॉस टू पी प्लांट्स, दो पी प्लांट को क्रॉस कराया है, 50% ऑल 50% डॉफ है उसकी प्रोजेनी जो है। वन प्लांट वाज हेटेरोजाइगस प्लांट टॉल एंड अदर वाज अ ड्रॉफ, ठीक है। देखो अगर 50% टॉल है और 50% डॉफ है तो इसका मीन्स है कि एक टॉल एक डॉफ, एक टॉल और एक डॉफ, ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर प्रेजेंट है और ये हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस मतलब होमोजाइगस होता है जिसमें दोनों टॉल कैरेक्टरिस्टिक हो, हेटेरोजाइगस होता है जिसके अंदर एक टॉल और एक स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है। तो ये होमोजाइगस है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास जो असर्शन रीजन है दोनों ही ट्रू है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास द वेरिएशन आर सीन इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशन है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही देखने को मिलता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रेप्लिकेट करते हैं और वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिकल मतलब डिट्टो कॉपी नहीं आता है। अगर डिट्टो कॉपी आ गई तो वेरिएशन कैसे आएगा, कोई कैसे आएगा। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और असर्शन रीजन का करेक्ट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन एक सडन चेंज है किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर, डीएनए के अंदर कोई सडन चेंज, उसको म्यूटेशन कहते हैं। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर द टाइम। समय के साथ जो भी वेरिएशन आता है किसी भी के भी स्पीशीज के सर्वाइवल में, ठीक है। दोनों ही सेंटेंसेस ट्रू हैं बट एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सेलेक्ट किया था पी प्लांट? क्योंकि पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेटिंग होता है, मतलब यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर जो एक पी है उसमें उसका जो फ्लावर है उसमें से जो पॉलन ग्रेन है वो निकल के दूसरे में जाएगा, क्योंकि कंट्रोल्ड वे में पॉलिनेशन हम करा पाएंगे। एक रीजन ये भी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर भी ये प्रोसेस किया हुआ था, लेकिन ये प्रोसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ भी किया हुआ था, क्योंकि कंट्रोल्ड पॉलिनेशन के साथ हम वैरायटीज के पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर द ट्रू थिंग एंड करेक्टली एक्सप्लेन भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो फादर से ही डिटरमाइन किया जाता है। ह्यूमन है द टू टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो असर्शन आपका ट्रू है, सॉरी असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, बोला है इवोल्यूशन इज एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। जो इवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, न्यू कैरेक्टर्स आर एक्यूमुलेटेड इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब उसके लाइफ टाइम में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। सी, इवोल्यूशन एक लाइफ टाइम में एक्यूमुलेट होने वाला चीज नहीं है, वो आपकी पीढ़ियों से एक्यूमुलेट होने के बाद आपके अंदर आता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है, जो रीजन का स्टेटमेंट है वो गलत है, तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। चलिए दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, इन ह्यूमन हाइट इट इज अ ट्रेट विच शोज द वेरिएशन। ह्यूमन हाइट एक ट्रेट है जो कि वेरिएशन शो करता है। सम ह्यूमंस आर वेरी टॉल, हैव सम मीडियम हाइट वेयर अदर हैव द शॉर्ट हाइट। सो दोनों ही स्टेटमेंट आपस में बहुत ज्यादा ट्रू है बट एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, accumulation of the variation in a species increases the chance of survival in changing the environment। ठीक है, accumulation of the variation in species में वो increase करता है the chance of survival की chance को increase करता है environment में change के साथ। ठीक है, accumulation of heat resistance bacteria in some bacteria ensure that their survival when temperature is in environment rises too much। अगर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगा तो भी कुछ हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो हमेशा जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपस में ट्रू है लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए हमारे पास दिया हुआ है, ट्रेट लाइक टॉलनेस डॉफनेस इन द पी प्लांट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, when a homozygous tall pea plant is crossed with a dwarf plant, medium sized pea plant is obtained in F1 generation। मीडियम साइज के प्लांट ऑब्टेन होता नहीं। जो रीजन है वो यहाँ पे एक फॉल्स स्टेटमेंट है, असर्शन इज अ ट्रू वन, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पी प्लांट इज कंसीडर्ड आइडियल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। जो पी प्लांट है वो कंसीडर्ड किया गया है आइडियल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन प्लांट। क्यों किया गया है सुनिए। पी प्लांट जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। देखिए क्रॉस भी होता है सेल्फ भी होता है, लेकिन सेल्फ वाला ज्यादा इजी होता है हमारे लिए क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर होता है। पी प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो क्रॉस भी होता है जब आपके पास जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है विद शॉर्ट लाइफ साइकिल, बियर विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, और विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13, monohybrid cross deal with inheritance of one pair of contrasting characters।
डाइहाइब्रिड क्रॉस डील विद इनहेरिटेंस ऑफ द टू पेयर कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स, ये दिया हुआ है। मोनोहाइब्रिड में हमारे पास एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है, लेकिन डाइहाइब्रिड में दो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मोनोहाइब्रिड में हम सिर्फ हाइट को देखते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड में सिर्फ हाइट को देखते हैं। डाइहाइब्रिड में हम कलर को देखते हैं, कलर के साथ साथ में उसका शेप कैसा है वो भी देखते हैं। सो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, और असर्शन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं। व्हेन पी प्लांट, जब भी पी प्लांट को हैविंग राउंड सीड्स आर क्रॉस विद द प्यूरिलिन प्लांट्स हैव रिंकल्ड ग्रीन सीड, देन ऑल पी प्लांट ऑप्टेन इन F1 जनरेशन बियर रिंकल ग्रीन सीड। नहीं, बोल रहा है F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट होते हैं वो रिंकल ग्रीन होते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, मतलब असर्शन इज अ फॉल्स थिंग, तो रीजन तो ट्रू रहेगा ही, और ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। इफ ब्लड ग्रुप ऑफ बोथ मदर एंड फादर इज O, मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप हमारे पास O है, देन ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी O, चिल्ड्रन का जो ब्लड ग्रुप है वो भी O होगा, ठीक, हाँ फाइन होगा। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय मेनली कॉल एलील्स IA, IB, IO, दोनों ही जो दिए गए असर्शन और जो रीजन है दोनों ही ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को करेक्टली, मतलब रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो O और O आ रहा है ये क्यों आ रहा है ये बताना चाहिए था, ये नहीं बताया है इनने, ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दिया हुआ है इन सम रेप्टाइल्स टेम्परेचर एट विच द एग फर्टिलाइज इंक्यूबेट बिफोर हैचिंग प्लेज अ रोल इन द डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। हीट पे डिपेंड करता है और किसी भी ऑफस्प्रिंग का जेंडर, ठीक है, रेप्टाइल्स में। चलिए, इन टर्टल हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर अबव 33 डिग्री सेल्सियस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल, वेयर एज लिजार्ड हैविंग इंक्यूबेशन टेम्परेचर रिजल्ट इन द मेल ऑफस्प्रिंग। अगर हम यही बात यहाँ पे किसके लिए दिया हुआ है, टोटल के लिए करें तो 33 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर का अगर टेम्परेचर होता है तो फीमेल पैदा होती है, ठीक है। और अगर यही हम लिजार्ड की बात करें तो वहां पे मेल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, इसका रीजन नहीं बताया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन असर्शन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दिया हुआ इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर मेल फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, बिल्कुल सही है। वाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ओनली मेल गैमेट और ऑफ द स्पर्म, जो वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ स्पर्म के अंदर ही होता है, तो मेल ही डिटरमाइन करते हैं जेंडर, फीमेल जेंडर को डिटरमाइन नहीं करती है, ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। इफ मदर इज होमोजाइगस ऑफ अ ब्लैक हेयर, मदर के जो दोनों बाल हैं जो वो ब्लैक हैं, तो होमोजाइगस है, कैपिटल भी लिख लिया, और फादर भी भाई रेड है, मतलब आर और आर ऐसा दे दिया है, ठीक है। और ठीक है, कैन इनहेरिट हेयर, देन अ चाइल्ड कैन इनहेरिट ब्लैक हेयर, हाँ चाइल्ड इनहेरिट कर सकता है ब्लैक हेयर। कब इनहेरिट कर सकता है ब्लैक हेयर, जब ब्लैक हेयर डोमिनेंस में हो, जैसे बी और ये आर, कैपिटल बी और स्मॉल आर, तो डोमिनेट ट्रेट क्या है हमारे पास, कैपिटल बी, ब्लैक एक डोमिनेट ट्रेट है। जीन ऑफ अ ब्लैक हेयर इज रेसेसिव, नहीं, जीन ऑफ अ ब्लैक हेयर रेसेसिव कैसे हुआ, फिर तो वो डोमिनेट हुआ ना, ब्लैक हेयर क्या होगा, डोमिनेट होगा, और रेड हेयर हमारे पास रेसेसिव होगा, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Selfing of a plant generally several generation help plant breeders to promote pure breeding varieties, ठीक है। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है उस समय पे प्योर ब्रीडिंग होती है ना, प्योर ब्रीड हमें मिलता रहता है। प्योर ब्रीडिंग प्लांट आर हेट्रोजाइगस, प्योर ब्रीडिंग प्लांट हेट्रोजाइगस नहीं होते बेटा, होमोजाइगस होता है, मतलब उनके अंदर अगर मान लीजिए टॉलरेंस का फैक्टर है तो कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा अगर ड्रॉप हो तो। होमोजाइगस होते हैं, वो हेट्रोजाइगस में आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। सो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को करेक्ट, सॉरी असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये बोल दिया हेट्रोजाइगस है, वो होमोजाइगस होना चाहिए, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज अ फॉल्स वन। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है टॉल प्लांट विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस टॉल ऑफस्प्रिंग। एक टॉल प्लांट है जो हमेशा टॉल ऑफस्प्रिंग ही देता है, तो वो कैसा होना चाहिए? होमोजाइगस होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट, अगर वो टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा तो वो कैपिटल टी होगा। ठीक है, कंसीडर्ड हेट्रोजाइगस फॉर हाइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। नहीं, उसका जो जेनोटाइप होगा वो कैपिटल टी होगा। मतलब यहाँ पे असर्शन जो है वो रॉन्ग वन है, असर्शन करेक्ट नहीं है, असर्शन फॉल्स है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है जेनेटिसाइड्स क्रॉस टू प्लांट्स 50% टॉल 50% डॉफ। ये दो प्लांट्स हैं। दिस क्रॉस फॉलो मेंडेलियन लॉ। अगर ये मेंडेलियन लॉ लगाए तो हमारे पास एक प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस होगा। देखिए ऐसा है, ये जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस ही है, लेकिन यहाँ पे उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। A heterozygous tall plant when crossed with the homozygous dwarf plant will produce tall plant and dwarf plant in the ratio of 3:1। ठीक है, एक हेट्रोजाइगस प्लांट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कर रहा है होमोजाइगस प्लांट डॉफ प्लांट के स्मॉल टी के साथ, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, फिर कैपिटल टी एक स्मॉल टी आ जाएगा, फिर एक स्मॉल टी, फिर एक स्मॉल टी। तो आपके पास दो टॉल प्लांट आ रहे हैं, दो डॉफ प्लांट आ रहे हैं, मतलब असर्शन तो आपका गलत ही हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। इन मेल्स, ह्यूमन मेल्स के अंदर ऑल द क्रोमोसोम आर परफेक्टली पेयर्ड। सारे परफेक्टली पेयर्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट एक्स वाई। एक्स वाई को छोड़ के, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम परफेक्टली पेयर्ड नहीं होता है, क्योंकि वाई का शेप थोड़ा सा छोटा होता है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अ चाइल्ड विच हैज इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल डेवलप इनटू अ गर्ल चाइल्ड। अगर फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है तो वो गर्ल चाइल्ड बन जाएगी। गर्ल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम एंड फादर फ्रॉम फादर एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन ओवर हियर, क्योंकि असोसिएशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। मदर के पास वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, मदर के पास कौन सा क्रोमोसोम होता है बेटा? एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। जीन्स प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंट्रोल द ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो ट्रेट को कंट्रोल करता है। जीन इज स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपिंग स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के अंदर वो स्पेसिफिक पोजीशन को निभाता है। ठीक है, यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इन ग्रासहॉपर फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक एंड मेल्स आर होमोगैमेटिक। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। हमारे यहाँ मतलब ग्रासहॉपर में फीमेल जो होती हैं वो होमोगैमेटिक होती हैं, मेल जो होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। तो असर्शन ही फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए, राउंड सीट पी कैन रिप्रेजेंटेड बाय आर आर वाई वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? राउंड ग्रीन सीड इन पी प्लांट्स। राउंड ग्रीन सीड को हम कैसे कर सकते हैं? राउंड मतलब कैपिटल आर, ग्रीन है रिसेसिव जीन है, वाई ठीक है करेक्ट है ये वाला, एक सेकेंड, करेक्ट है ये वाला। ठीक है, आर आर वाई वाई ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर में से भी एक है, तो ये राउंड हो गया, वाई वाई में से एक आ गया तो ग्रीन हो गया। हाँ ठीक है, सही है, ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, चलिए, राउंड येलो सीड एंड ग्रीन रिंकल सीड्स आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन वेयर राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो आर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए, हमारे पास लास्ट दिया हुआ है। इफ मदर हैज टू डोमिनेंट एलील्स, मदर के पास दो डोमिनेंट एलील्स हैं ब्लैक हेयर के, फादर के पास दो रेसेसिव एलील्स हैं ब्लॉन्ड हेयर के, तो मदर ही जीतने वाली है। एंड देयर चाइल्ड विल इनहेरिट वन डोमिनेट एलील्स फ्रॉम मदर एंड वन रेसेसिव एलील्स फ्रॉम द फादर एंड ब्लैक हेयर। बिल्कुल सही बात है, एक फादर से आ जाएगा एक मदर से आ जाएगा, लेकिन जो बाल होंगे वो काले होंगे, क्योंकि मदर का जो डोमिनेट ट्रेट है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो ब्लैक डोमिनेट कर जाएगा।
प्रोजेनी इनहेरिट वन जीन ऑफ ईच ट्रेट, ऑब्वियस है जो बच्चा होता है उसके पास एक ट्रेट आता है दोनों से, ठीक है, फ्रॉम इट्स पेरेंट, बट द ट्रेट शोन बाय द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द इनहेरिट एलील। इनहेरिट एलील कैसा है? असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। चलिए 28 असर्शन रीजन हमने इसके देख लिए हैं। अब हमारे पास है लास्ट चैप्टर आर एनवायरमेंट, उसके कुछ असर्शन रीजन है फिर एंड हो जाएगा वीडियो हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर द फंक्शंस ऑफ प्रोड्यूसर इज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ये तो असर्शन है, आपको गलत दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट करता है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज अ ट्रू वन, रीजन ट्रू होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द बायोटिक कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो है एरिया फंक्शंस टुगेदर टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो बायोटिक कम्युनिटी और जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है वो भी आपस में मिलके एक इकोसिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एनिमल अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू सर्वाइव इन देयर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो जानवर होते हैं वो अलग अलग केसेस या अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं, सही बात है। प्रेइंग मेंटिस, ये शिकार वाला होगा, ई आएगा यहाँ पे। प्रेइंग मेंटिस और जो टिड्डा होता है उसको खाने के लिए प्रे करते हैं। इन ग्रीन कलर विच मर्ज इन द प्लांट फॉलिएज, प्लांट फॉलिएज में चिपक के बैठता है, सही बात है। सो यहाँ पे हमारे पास असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, सेंटेंसेस कहीं जाके एकदम ऐसे अटैच नहीं हो रहे अच्छे से। एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। इकोसिस्टम के अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो हमारे पास इन्वॉल्व करते हैं साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ? इट इज एसेंशियल टू कीप बायोटिक फैक्टर अलाइव, बायोटिक फैक्टर को अलाइव रखने के लिए। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है क्राउन फायर, जो पेड़ का टॉप होता है उसको क्राउन कहते हैं। क्राउन फायर अगर उसमें आग लग गई बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। ड्यू टू क्राउन फायर में से आग लगने की वजह से टेम्परेचर जो है वो 700 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रॉपिक लेवल और प्लांट्स। ट्रॉपिक लेवल जो है वो प्लांट्स बनाते हैं। देखिए ट्रॉपिक लेवल सिर्फ प्लांट्स नहीं बनाते, वो एकदम मतलब उसका बेस होता है, प्रोड्यूसर जो होता है वो उसका बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय ओनली प्लांट्स, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो असर्शन है फॉल्स यहाँ पे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग टुगेदर इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब। उसको हम फूड वेब कहते हैं। अरे फूड चेन जब बहुत सारी मर्जेस होते हैं, मर्ज हो जाती है आपस में, उसको फूड वेब कहते हैं। एन एनिमल लाइक काइट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फूड वेब, फूड वेब का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो फूड वेब का पार्ट ना हो, तो असर्शन ट्रू है, रीजन इज अ फॉल्स वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक जेट कॉज पॉल्यूशन एज दे थिन आउट ओजोन। जो सुपरसोनिक जेट्स हैं वो पॉल्यूशन कॉज करता है क्योंकि वो ओजोन लेयर को निपटा दे रहे हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और उसको वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा आखिरी है, दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, जो मतलब बारिश करवाते हैं, ऐसे फॉरेस्ट इंडिया से लगभग गायब होते जा रहे हैं। नो वैल्यूज इज अटैच्ड टू द फॉरेस्ट बिकॉज दीज आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटीज। नहीं, ऐसा ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। जो फॉरेस्ट है वही बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज अ फॉल्स वन। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया असर्शन रीजन पढ़ा के। ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज हमने बायोलॉजी का आपको ऐसे पूरा पढ़ा दिया है ना। एक दिन एक वीडियो में हम लेके आएंगे जहां पे हम पूरी की पूरी फिजिक्स की असर्शन रीजन आपको कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 MCQs भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच।